चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं साइंस में फिजिक्स। आप लोगों की डिमांड थी सर आप मैथ पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा फिजिक्स पे बड़े ही फोकस करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम देखते चलेंगे। तो आज फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट एंड रिफ्लेक्शन। क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक, अगर आप कहेंगे तो आपको हम इसको हिंदी मीडियम में भी लगा देंगे या इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पर भी होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। चैप्टर नेम क्या है? आपका चैप्टर नेम है लाइट। क्या है? लाइट। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश। क्या बोलते हैं? प्रकाश। अब पहले तो समझिए लाइट क्या चीज है। लाइट का सीधा सा मतलब होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने बल्ब लगा हुआ है और बल्ब से ही प्रकाश इस बोर्ड पर पड़ रहा है। ठीक, इसी को बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। तो सीधा सा मतलब समझिए, प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी उपस्थिति मात्र से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, प्रकाश वह भौतिक माध्यम है या वह भौतिक साधन है जिसकी उपस्थिति मात्र से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं कि यह वस्तु यहाँ पर उपस्थित है। ठीक, अब इसी की भाषा, इसी को हम क्या करते हैं, अंग्रेजी में समझते हैं। क्या हो जाएगा? लाइट, लाइट इज द, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सीधा सा मतलब समझिए, प्रकाश वह ऊर्जा है, साधन या ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक, ऊर्जा का वह रूप है। ठीक, क्या? which makes, which makes sensation। सेंसेशन मतलब होता है हमारी ज्ञान इंद्रिय को जागृत करना। ठीक, which makes sensation, which makes sensation, sensation to vision, sensation of vision, of vision of our eyes। ठीक, क्या कर रहा है? विजन्स ऑफ इन आवर आईज। ऑफ नहीं, क्या होगा? इन होगा। इन आवर आईज। ध्यान समझिए, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स, विच मेक्स यानी कि जो बनाते हैं, जागृत करती है क्या? सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज। मतलब लाइट जो होती है वह एनर्जी होती है जो हमारी आंखों की दृश्य संवेदना को जागृत करने का काम करती है। ठीक, उसे ही क्या कहते हैं? लाइट। आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी कैन सी एनीथिंग, वी कैन सी एनीथिंग। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किन किन वस्तुओं को देख पाते हैं, वह संभव हो पाता है किसके थ्रू? लाइट के थ्रू। ठीक, लाइट का सीधा सा मतलब है, लाइट का मतलब होता है उजाला देना। ठीक, तो प्रकाश क्या करेगा? प्रकाश कहाँ से आएगा? किसी स्रोत से आएगा। सीधा सा मतलब समझिए, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes sensation of vision in our eyes। एक बार पुनः समझिए, light is the form of energy which makes sensation, which makes sensation of vision in our eyes। अब ध्यान समझिए, ये तो हो गया लाइट। अब ध्यान समझिए, लाइट, लाइट हम पढ़ते कहाँ है? फिजिक्स में हम कहाँ पढ़ते हैं? तो फिजिक्स में एक टॉपिक मिलेगा आपको, ऑप्टिक्स। क्या मिलेगा? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता ऑप्टिक, क्या होगा? ऑप्टिक्स। यानी कि ध्यान समझिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which be study property of light। the part of physics या the part of science where we study about properties of light is known as optics। क्या होगा? ऑप्टिक्स। बात को समझेंगे क्या? ऑप्टिक्स, ध्यान समझिए, क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस
where we study the property of light. The property of light is called ऑप्टिक्स। क्या कहा जाएगा? ऑप्टिक्स इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक, मतलब साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में या लाइट के इफेक्ट के बारे में क्या करें, डिस्कशन करें या अध्ययन करें, उसे ही क्या कहा जाएगा? ऑप्टिक्स। क्या कहा जाएगा? ऑप्टिक्स कहा जाएगा। ठीक, आगे की जो बात होती है, अब जैसे हमने लाइट देखा तो लाइट के स्रोत क्या क्या होते हैं, लाइट के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? इसके दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से? आप समझिए, एक होता है ल्यूमिनस। क्या होता है? ल्यूमिनस। राइटिंग थोड़ा देख लीजिए, LUMINOUS, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसको हिंदी में बोलते हैं दीप्त या प्रदीप्त। क्या बोलेंगे? दीप्ति बोलते हैं। क्या? दीप्ति। बात समझिएगा, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तुएं। अब जो लोग इसको पढ़े हैं थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ल्यूमिनस का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपना प्रकाश खुद से बनाते हैं। ठीक, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश हो उन्हें क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस। ठीक, दोज ऑब्जेक्ट, ध्यान समझिए, दोज ऑब्जेक्ट which emits, क्या? which emits का मतलब होता है उत्सर्जित करना। दोज ऑब्जेक्ट which emits its own light, its own light, which objects, those objects which emits its own light is called, are called luminous object। क्या? luminous object। बात समझिएगा, सीधा सा मतलब समझिए, ऐसी वस्तुएं जो अपना खुद का लाइट या अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं या निकालती हैं या उत्सर्जित करते हैं, खुद जिनके पास अपना प्रकाश होता है, उन्हें ही क्या कहा जाएगा? उन्हें ही आप कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या दीप्त वस्तुएं। ठीक, इसकी सीरीज में कौन आते हैं? जैसे आपका बल्ब हो गया। क्या हो गया? बल्ब। ये आपका क्या हो गया? ये अपना खुद का लाइट इमिट्स करता है। आपका एक होता है सन। क्या होता है? सन। सन भी होगा, ये भी अपना खुद का क्या करेगा? लाइट इमिट्स करता है। ठीक, अब एक दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, देखिए, एक होता है दीप्त और एक होता है अदीप्त। ठीक, अगर इंग्लिश में नॉन लग जाए इसका मतलब होता है उसका जस्ट अपोजिट। और हिंदी में जैसे दीप्त लिखा है, क्या लिखा है? दीप्त ना, अगर उसके साथ आ लग जाए, क्या लग जाए? आ, अदीप्त, यानी कि तब क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो नॉन ल्यूमिनस का मतलब सीधा इसी का जस्ट उल्टा, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, उसे क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। दोज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट which can't emits its own light are called non luminous ऑब्जेक्ट। उन्हें क्या कहा जाएगा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें आपका एक ऑब्जेक्ट होता है मून। क्या होता है? मून। इसके अलावा आप कुछ भी ले लीजिए, मून जो नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है,
मून होता है। ठीक, मून का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। मून हो गया, अर्थ हो गया, ठीक, मून हो गया, अर्थ हो गया, टेबल हो गई आपकी, क्या टेबल भी हो गई। ओवरऑल कई सारे ऑब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिन जो किसी दूसरे से प्रकाश पाते हो, जैसे मून है, तो मून क्या करता है, ये किसी से लाइट लेता है। लेता किससे है, ये लाइट लेता है सन से। इसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है ना। जब इसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक, आज की फिजिक्स की मैंने केवल शुरुआत की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप पुनः बताइएगा। आगे आपको और बेहतर मिलने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे। आगे हमको जो पढ़ना है, ऑप्टिक्स मीडियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स मीडियम। ठीक, उसके बारे में हम कल चर्चा करते हैं। ठीक ना, थैंक यू। वीडियो अगर समझ में आएगी तो बताइएगा, नहीं समझ में आएगी तो भी बताइएगा। फिलहाल वीडियो की क्रिया आपको मिलती रहेगी। आगे आगे के क्रम में आपको अच्छी-अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद आप सभी को। वीडियो देखते रहिए, जहाँ समझ में नहीं आता आप वहाँ पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। फिलहाल धन्यवाद।